प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कार्यशाला झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हो गया। संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विश्वकर्मा योजना के झारखंड प्रभारी मिथिलेश तिवारी और झारखंड भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई कार्यशाला में सभी मोर्चा के महामंत्री, विश्वकर्मा योजना के सभी जिलों के प्रभारी, विधायक और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को विश्वकर्मा योजना जन जन तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं विश्वकर्मा योजना को लेकर विश्वकर्मा योजना के झारखंड प्रभारी, झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री और झारखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने क्या कहा, देखें। लोहे का काम करने वाले सुना। पीएम विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रारंभ किया है और जो समाज में 18 प्रकार के जो काम करने लोगों को ऐसे पहली सूची में डाला है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं उनके पास, ऐसी योजना लेकर के मोदी जी आए हैं और उस पैसे को दे करके अपने काम को प्रारंभ करें, सुदृढ़ बने। इस काम को लेकर के मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया है। कार्यक्रम की शुरुआत राम मंदिर जो बनने जा रहा है उससे लेकर के आमंत्रण को लेकर कोई सॉन्ग गाया गया है। वो तो गीत है ना, राम मंदिर के ऊपर तो गीत बना है। राम जी की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम जी इतने वर्ष के बाद दोबारा से अपने घर में जा रहे हैं, उसके ऊपर अभियान चल रहा है। दर्शन करने के जाएंगे। 22 को प्राण प्रतिष्ठा है, विश्व के लोग आएंगे, उसमें करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर ऐसे निर्णय लेते हैं जिस पर देश गौरवान्वित होता है और उन्हीं में से एक निर्णय है पीएम विश्वकर्मा योजना का। आपको ध्यान में होगा, वो लगातार कहते रहते हैं वोकल फॉर लोकल। वो कहते हैं कि गांव में ही व्यक्ति अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है, देश की आधारभूत संरचना को मजबूत कर सकता है और अपने परिवार के साथ औरों के परिवार को भी चला सकता है। और जो 18 प्रकार के हमारे कामगार थे, वो धीरे धीरे सरकार की उपेक्षा के कारण वो 18 प्रकार के कामगार अपने व्यवसाय को लेकर के जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती थी, तो केवल 5% के ही ब्याज रेट पर, वो शायद उससे कम तो होता भी नहीं है, उस ब्याज रेट पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख रुपए तक का ऋण अपने धोबी को, लोहार को, कुम्हार को, बढ़ई को, नाव बनाने वाले को, नाव चलाने वाले को, वो ओबीसी, ईबीसी और एससी, एसटी, इन 140 जातियां जो हमारे देश में और झारखंड में हैं, इनको इसका लाभ मिलने वाला है। और 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र के बीच यदि कोई व्यक्ति इन 18 प्रकार के विद्याओं से, वो मूर्ति बनाने वाला हो, वो लोहा का काम करने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला हो, पेंटर हो, राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को व्यवस्थित ढंग से और उनको कुशल कारीगर बनाते हुए वो अपना आगे काम करें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है। और हमारे पवन साहू जी जो झारखंड प्रांत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज इन प्रकार के लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, और उनको कहीं नहीं जाना है, ना बैंक जाना है, न उनको किसी अधिकारी के पीछे दौड़ना है, उनको केवल कॉमन सर्विस सेंटर जो पंचायतों में होता है, जिसको यहाँ प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, वहाँ जाकर के इसका अप्लाई करना है। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी उन लोगों के जीवन में खुशहाली भरने वाले हैं। उनके अपने काम को कैसे वो आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते बढ़ाते भारत को आगे बढ़ाने लगे, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने बड़ा निर्णय लिया है। आज क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया बैठक में? आज हमारे पूरे झारखंड प्रांत से सभी विधानसभा में इस काम के लिए हम लोगों ने कन्वेनर बनाए हैं। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है और उनको ये कहा गया है कि अगले महीना, 1.5 महीना के अंदर इस योजना का लाभ पाने वाले को चिन्हित करें, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों के साथ खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री जी एक आम व्यक्ति को लाभार्थी बनाने का काम जो करते हैं और उनके जीवन को बदलने का काम करते हैं, ये इस देश में पिछले 9.5 वर्षों से ये लगातार चल रहा है। ये तो राम और कृष्ण का देश है और यह वो देश है जहाँ राम जाकर के चक्रवर्ती राजा राम सबरी का जूठा बैर खाते। प्रेम देखिए, एक राजा और एक माता सबरी के बीच का प्रेम, ये रामायण के अंदर में है और जिसका वर्णन होते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और जिसके लिए बरसों बरसों तक हमारे समाज के, पार्टी के, हिंदू समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और उनकी ये प्रतिज्ञा थी और भाजपा ने इसको संकल्प के रूप में रखा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब राम जी के आशीर्वाद से भाजपा आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो राम जी का मंदिर भी बन गया। और आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष राम जी के नाम की जाप कर रहा है। और ये जो झारखंड है, ये तो पुराना बिहार है, ये सीता मैया का मायके है। और बिहार और झारखंड में तो वो खुशी है जिस खुशी की कोई कल्पना नहीं कर सकता, कि चूंकि ये सीता मैया का मायके के रूप में जाना जाता है, तो राम का मंदिर बना है तो स्वाभाविक है गाना तो गाएंगे ही। और ये गाना शुरू हुआ है, ये खुशी के गाना है। एक समय वो भी था जब समाजवादी पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी थी और राम भक्तों पर लाठियां और गोली बरसाई जाती थी। आज सरकार ऐसी है, जो हमारे कांवरिये जाते हैं, जो हमारे राम भक्त जाते हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ये भारत बदला है और इस भारत की बदलाव की कहानी सभी राम भक्त जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ राम नाम की जाप करते हैं। तो अभी आप लोग विपक्ष में हैं, चुनौती होगा इस योजना को धरातल पर पहुंचाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चुनौती नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसके 18 प्रकार के कामगार हैं वो पंचायत भवन में जो प्रज्ञा केंद्र है वहाँ जाएंगे और उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो निश्चित रूप से उसको लोन मिलेगा और जो उसके तहत प्रक्रियाएं हैं, उसका ट्रेनिंग है, उसके कौशल है, वो सब करने के बाद उसको लोन मिलेगा और वो काम करेगा। तो झारखंड सरकार से इसे कोई मतलब नहीं है। जो मैक्सिमम लोन की राशि है कितना मिलेगा अगर कोई 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक का। ओके। जो 100 रुपया देते थे तो 85 रुपया ही चला जाता था दलालों के जेब में और 15 रुपया जाता था लाभार्थियों अकाउंट में जाना है। अब तो डीबीटी का ऐसा एक यंत्र मोदी जी ने ला दिया कि अब दिल्ली से पैसा 100 रुपया छूटता है, उसके खाता में 101 जाता है, 1 रुपया जुड़ जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम। लेकिन सर आपको बता रहे हैं हम, जो जाता है खाते में लेकिन खाता से निकाल के ले लेता है। वो तो भाजपा की सरकार बनेगी तो खाता से निकालने वाले बचेंगे। और दूसरा आप बोले कि सर आवास योजना में इंदिरा गांधी आवास जो योजना है सरकारी योजना, ये पीएम विश्वकर्मा है, इसमें कोई निकाल नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, जो सरकार यहाँ है उसको जब निकाल के हम फेंकेंगे तो खाता से निकालने वाले लोग बचेंगे। मुखिया लोग का